Hello everyone, welcome back with a new video. So in this video, I'm going to talk about what is the meaning of this Indo-Pacific Maritime Domain Awareness that recently announced by Quad. जैसे कि आपको पता है ऑन मंडे 29 जुलाई 2024 जो जापान का कैपिटल टोक्यो है वहां पर क्वाड के जितने भी मेंबर हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर मिले और आईपीएमडीए के ऊपर बात किया और कहा कि आईपीएमडीए को ज्यादा से ज्यादा इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ावा देना है। अब ये आईपीएमडीए होता क्या है, ठीक है, और ये क्वाड मेंबर इसको क्यों इतना इस स्ट्रेटजी को फोकस कर रहे हैं और हाउ दिस विल काउज अ कंसर्न फॉर चाइना। चाइना के लिए प्रॉब्लम कैसे बढ़ सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में इंडो जो कि पैसिफिक रीजन को दिखाया गया है। इसमें 4 कंट्री जो इंपॉर्टेंट है वह वन इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, देन यूएस, ओके, यूएस एंड जापान। ये 4 कंट्री क्वाड के मेंबर हैं और इंडो पैसिफिक रीजन दैट इंक्लूड दिस होल पार्ट, ओके, इंडो पैसिफिक रीजन। इसी में स्टेबिलिटी और पीसफुल ट्रेड हो सके उसके लिए आईपीएमडीए को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस पूरे न्यूज आर्टिकल को हम लोग समझेंगे, साथ ही हमारा यहाँ पर फोकस ये भी होगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ सी, क्योंकि लॉ ऑफ सी को बिना समझे बिना जाने दिस इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को समझना मुश्किल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द क्वाड। क्वाड के बारे में एक बार देख लेंगे, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इन सारे बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एज यू सी न्यूज आर्टिकल, जो न्यूज आर्टिकल में आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में कि क्वाड कॉल फॉर एंड टू वायलेंस इन यूक्रेन, गाजा एंड म्यांमार। सबसे पहले तो ये जो क्वाड में जो 4 कंट्री जो है उसके जो मेंबर है उसमें यूएस आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। तो ये 4 कंट्री का जो वॉइस ऑफ, इनका जो वॉइस है पूरे वर्ल्ड इश्यूज पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनका जो कह सकते हैं कि जो किसी भी वर्ल्ड इश्यूज पे अगर ये बात करते हैं 4 कंट्री मिलकर, तो उसमें एक दम होता है, उसमें इस बात का वजन होता है, एवरीबॉडी हैव टू फॉलो। तो उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहां भी इंस्टेबिलिटी हो रही है, जहां पर वॉर चल रही है किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री में, वो सारे चीज खत्म होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में फॉरेन मिनिस्टर, इन 4 कंट्री को फॉरेन मिनिस्टर मिले और उन्होंने कहा कि किस तरह से आईपीएमडी को एक्सपैंड किया जाए इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। अब इंडियन ओशन रीजन नॉट ओनली इंक्लूड इंडिया ओशन, ओके, इंडियन ओशन इट इंक्लूड योर साउथ ईस्ट एशिया का भी वाटर बॉडी आ जाता है, ओके, दैट पार्ट ऑफ अरेबियन सी भी इंक्लूड आ जाता है। एंड गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता क्या है, एंड ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पेडेड कॉमर्स कंसिस्टेंट विद लॉ। तो इन पे इन्होंने बोला कि ये आईपीएमडी को जो है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड किया जाए। ओके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मींस एवरी कंट्री हैव अ राइट टू डू अ सी ट्रेड, ओके, सी रूट से ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी ऑब्स्टेकल का, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जैसे कि इसमें इन्होंने डायरेक्टली चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साउथ चाइना सी को टारगेट किया, क्योंकि साउथ चाइना सी हमेशा चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी इज इंटायर साउथ चाइना बिलोंग टू चाइनीज टेरिटरी। तो उन्होंने कहा कि जो फिलीपींस है, ओके, जितने भी कंट्रीज जो बॉर्डर कर रहे हैं साउथ चाइना सी को, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी, ओके, इन सारे कंट्री को भी अपना अपना राइट है कि वो इसको नेविगेशन को, फ्रीडम नेविगेशन को कर सके एंड दे कैन डू अ ट्रेड। Now, this quadrilateral group of Australia, India, Japan, and the US intend to expand Indo-Pacific Partnership maritime domain in the Indian Ocean. Foreign Minister of the 4 country announced Tokyo on Monday. तो टोक्यो में इनका मीटिंग होता है और इस मीटिंग में बहुत सारी चीजों पे बात होती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, ओके, ऑफ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को किस तरह से आगे एक्सपैंड किया जाए। ओके, ना हमारे जो देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ओके, एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि जो क्वाड कंट्री है दे ऑल आर डेमोक्रेटिक, ऑल जितने भी कंट्री है 4 मेंबर दे ऑल आर डेमोक्रेसी एंड दे आर वर्किंग मोर, ओके, फॉर पावरफुल स्टेबलाइजिंग फैक्टर। पावरफुल स्टेबलाइजिंग फैक्टर मतलब हो गया कि ये जो 4 कंट्री मिलकर जिस मुद्दे पे बात करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ वार हो या सिविल वार चल रहा हो या किसी तरह का ट्रेड वार चल रहा है किसी कंट्री के बीच में, तो उसको किसी कहीं ना कहीं एंड किया जा सकता है। ओके, सो दिस ऑल फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड फॉर इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस इन यूक्रेन, गाजा एंड म्यांमार। तो यहाँ पर भी अभी आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 2-3 जगह ऐसा है जहां पर अभी पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है। रसिया यूक्रेन का वार, ओके, गाजा में आप सुन रहे हैं जिस तरह से इजरायली पैलेस्टीन का चल रहा, म्यांमार में जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, तो उन सारे जगह पे जिस तरह का भी वायलेंस है सारे को खत्म करना है। बस इसमें बात करेंगे व्हाट इज आईपीएमडीए।
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एन एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। व्हाट इज आईपीएमडीए? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वाड ग्रुप, दिस इज वेरी क्लियर। ओके, आपको फर्स्ट थिंग तो रिमेंबर करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओके रीजनल grouping announced this IPMDA. So it was announced by your quad group at the Tokyo Summit in 2022. 2022 में स्टार्ट हुआ था एंड इट एम टू मॉनिटर डार्क शिपिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज डार्क शिपिंग एंड क्रिएट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिसाइज रियल टाइम मैरीटाइम ओवरव्यू ऑफ पार्टनर नेशन वाटर्स। अब जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडियन ओशन। ओके, सो दिस इंटायर जो लोकेशन दिखाया गया जो डार्क का है, दिस इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक। ओके, ना इंडो पैसिफिक में बहुत से कंट्री हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, ओके, फिलीपींस है, ब्रुनी है, ओके, कैम्बोडिया है, थाईलैंड है, साउथ चाइना सी का पूरा साउथ चाइना चाइना यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ से भी यूएसए कनेक्ट करता है, सारी कंट्री को ट्रेड करता है। सो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो कि जो शिप ऐसे होते हैं जो कि अपना उनको डार्क शिपिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो अपना जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिससे कि पता चलता है किसी भी शिप का कि वो शिप का लोकेशन पता चलता है बाय बाय द हेल्प ऑफ ना सैटेलाइट इमेजेस एंड बाय द हेल्प ऑफ सर्वर। they found any illegal activity, illegal movement in entire Indo Pacific region। तो अगर कोई शिप इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या किसी भी अदर टेरिटरी में इलीगली इंटर कर रहा है, तो वो अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को टर्न ऑफ करता है, जिससे कि उस शिप का लोकेशन पता नहीं चलता है। इसी को कहते हैं डार्क शिपिंग। और ये डार्क शिपिंग को खत्म करने के लिए ही आईपीएमडीए का जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको ज्यादा एक्सपैंड करना है, ताकि ये इंडो पैसिफिक रीजन, पूरे होल इंडो पैसिफिक रीजन को ये कवर करे। ओके, इट इंक्लूड दी इंटीग्रेटिंग द पैसिफिक आइलैंड्स, जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स है यहाँ पर। ओके, सारे पैसिफिक आइलैंड्स को, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है आपको पता है यहाँ पर। ओके, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूड दिस पार्ट ऑफ रीजन एंड द इंडियन ओशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन रीजन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, इसी को डार्क शिपिंग कहते हैं, जहां पर जो शिप अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को टर्न ऑफ करता है, जिससे कि वो वेसल का कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, किसकी टेरिटरी में इंटर कर रहा है, उसका पता ना चले। ओके, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव आईपीएमडी है, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिविटी चाइनीज करते हैं, जो चाइनीज स्पाई शिप्स होते हैं जो कि इधर से उधर मूव करते हैं एंड जस्ट चेक आउट ऑन ओके और डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ अदर कंट्री। ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीएमडीए का ऑब्जेक्टिव ये है कि इट इज अ इनिशिएटिव सिग्निफिकेंट एंडेवर टू एम टू इनहांसिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में लाना है। ओके, दिस इज व्हाट द मेन एम ऑफ सेंट्रल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ से होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल प्लेस इन जियोपॉलिटिक्स। ओके, ऑल्सो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग मैरीटाइम एक्टिविटी इन द इंडो पैसिफिक। जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज हो रहा है, इलीगल लीगल, सारे चीजों पे इसको एक तरह का सर्विलेंस किया जा सके एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको आपको पता है कि यूएस का प्रमोट किया हुआ ये चीज है कि नाउ यू कैन यूज अ सी रूट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम अदर कंट्री। और लॉ ऑफ सी बनाया गया, ठीक है, लॉ ऑफ सी बनाया गया कि हर एक कंट्री को अपना एक सोवरेन राइट है, कुछ लिमिटेशन तक, कुछ लिमिटेशन के बाद जो वाटर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल वाटर। और वहां पर किसी भी कंट्री का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, किसी भी तरह का रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करने में कोई भी कंट्री किसी को रोकेगा नहीं। एंड प्रमोट कॉपरेशन एमंग लाइक माइंडेड नेशन इन द रीजन। जो कि भी कंट्री है जिनका एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं कि पीसफुल वे में ट्रेड हो, ओके, ज्यादा रीजनल ग्रोथ हो, उन सारे कंट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव है दैट ऑल विल बी fulfilled with the help of this IPMDA. So, indicating growing concern about China's maritime activity in the South China Sea, the meeting emphasized the importance of maintaining and upholding the freedom of navigation and overflight, other lawful uses of sea, and unimpeded commerce consistent with the international law. तो जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ है, जैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, लॉफुल सी जो है, ओके, इंटरनेशनल लॉफुल सी है, उन सारे चीज को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं व्हाट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, जो कि आईपीएमडीए का एक कोर पार्ट है। आईपीएमडी तभी सक्सेसफुल होगा जब सारे कंट्री इस इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को फॉलो करेंगे। सो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी वाज साइंड इन 1982 में हुआ था। इट बिकेम इफेक्टिव इन द ईयर 1994। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हेन इट वाज साइंड एंड व्हेन इट केम इनटू फोर्स।
So it was came into force in 1994. It replaced the four, okay, Geneva Convention of April 1958, which respectively concerned with the territorial sea and contiguous zone and the continental shelf, the high sea, fishing, conservation of living resources on the high seas. अब देखिए यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको फोकस करना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड दिस बेस लाइन. सो बेस लाइन इज अ दैट पार्ट ऑफ ना कोस्टल लैंड को कहते हैं जहां से सी वाटर, ओके, इंटर मतलब कह सकते हैं जैसे कि ओशियन हो या किसी का सी वाटर स्टार्ट होता है. इसके अंदर होता है इंटरनल वाटर. इंटरनल वाटर का जैसे हो गया, इसमें एग्जांपल्स में आ जाएंगे, पोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें लगून्स आ जाएंगे, ठीक है, लगून्स आ जाएंगे, बैक वाटर्स आ जाएंगे. इन सारे इंटरनल वाटर्स में जो सोवरेन कंट्री होते हैं, जैसे कि इंडिया का कोई इंटरनल वाटर है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है इसको यूज करने के. यहाँ पर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है या जो भी मेरीन रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे कंट्री का अपना राइट्स होता है उसको यूज करने के लिए. यहाँ पर नो अलाउ ऑफ इनोसेंट पैसेज. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनोसेंट पैसेज का मतलब होता क्या है. इनोसेंट पैसेज मतलब होता है कि किसी अदर कंट्री का शिप अगर इंटरनल वाटर में घुसता है और जिसका मकसद आपकी कंट्री को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं है, उसको कहते हैं इनोसेंट पैसेज. और इंटरनल वाटर्स में ऐसा इनोसेंट पैसेज अलाउ नहीं है, ठीक है. दिस इज नॉट गिवन बाय एनी अदर कंट्री. हाँ, अगर किसी दूसरा कंट्री अगर फ्रेंडली रिलेशन काफी अच्छा है तो उसको, अगर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको अलाउ किया जा सकता है इंटरनल वाटर से पास करने के लिए, ठीक है. तो बेस लाइन को हम लोग एज अ मानते हैं स्टैंडर्ड लाइन, ओके, जिससे कि हम आगे का जो भी सी वाटर का जो मेजरमेंट है उसको नापते हैं, ठीक है. तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स होता है आपका टेरिटोरियल सी, ओके. ये टेरिटोरियल सी में जो भी कंट्री, जो सॉवरेन कंट्री होती है, जैसे कि इंडिया की बात करें, जो इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स होगा, ओके, फ्रॉम द कोस्टल एरिया, ओके, उस केस में इंडिया के पास जो भी सोवरेन राइट हो वो क्या क्या होगा. मीन्स एक तो होगा कि एयर स्पेस, ओके, एयर मतलब कोई भी अदर कंट्री अगर 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू योर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है. तो कोई भी कंट्री का अगर किसी तरह का फ्लाइट हो, अगर वो इसके ऊपर से गुजरता है तो उसको इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको नेशनल एयर स्पेस कहते हैं टिल द 12 नॉटिकल माइल्स. याद रहे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नेशनल एयर स्पेस कितने मतलब दूरी तक होती है, तो इट्स ओनली अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स, ओके. बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल एयर स्पेस. मतलब कि इसके बाहर का अगर कोई भी फ्लाइट, कोई भी कंट्री का अगर एयरप्लेन अगर इससे क्रॉस करता है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने नहीं पड़ेगा टिल 12 नॉटिकल माइल्स तक. अगर इस एयर स्पेस को कोई भी कंट्री यूज करता है इस जोन को, तो उसको इंटरनेशनल मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर एक तो सॉवरेन राइट एयर स्पेस का होता है, एयर का जो भी राइट है आपका होता है. वॉट एवर रिसोर्स अवेलेबल ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड द सी बेड एंड सब सॉइल में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल, इसका पूरा 100% जो राइट होता है वो इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री के जो कोई भी कंट्री वाटर बॉडी से टच कर रहा है तो उसका 12 नॉटिकल माइल्स उसका पूरा का पूरा ये उसका सोवरेन राइट होता है. मतलब दे कैन एक्सप्लोर, दे कैन डू, ओके, यूज वट एवर रिसोर्सेज, ओके, एंड एक्सप्लॉइट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स. फिर बेस लाइन से ही हम मेजरमेंट करते हैं. बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंटिग्यूअस जोन. ये जो है कंटिग्यूअस जोन. अब कंटिग्यूअस जोन में जो भी कंट्री का होता है उसका सोवरेन राइट एयर स्पेस का नहीं होता. यहाँ पर कोई भी कंट्री अगर एरोप्लेन क्रॉस करते उसको जरूरी नहीं है कि सोवरेन कंट्री से उसका परमिशन ले, ठीक है. और इसमें राइट होता है वॉट एवर दी रिसोर्स अवेलेबल एट द सरफेस, ओके, सी बेड में जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो सोवरेन कंट्री को हक होता है उसका पूरा तरह से यूटिलाइज करने का, ठीक है. और यहाँ पर जो भी लॉ है, लाइक इमाइग्रेशन का लॉ है या किसी तरह का अगर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है और किसी तरह का मतलब कि लॉ अगर बनाती है गवर्नमेंट तो वो पूरी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है टिल 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन, और इसको कहते हैं कंटिग्यूअस जोन. कंटिग्यूअस जोन के बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन. तो 200 नॉटिकल माइल्स होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें जो सॉवरेन कंट्री होती है उसको सिर्फ यही राइट मिलता है कि दे कैन यूटिलाइज वट एवर द रिसोर्स अवेलेबल ओवर द सी बेड, ओके, एक्सप्लॉइट मोर से मोर एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं, ओके, दे कैन डू अ मोर रिसर्च एंड ओके डेवलपमेंट कर सकते हैं स्टडी के लिए, ओके. बट दे नॉट ना किसी कंट्री को डिनाई नहीं कर सकते इसका वाटर को एक्सेस करने से, ठीक है. 200 नॉटिकल माइल्स के आगे आता है हाई सी, जिसको कहते हैं
इंटरनेशनल वाटर, मतलब दिस इंटरनेशनल वाटर इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ओके, यहाँ पर जो भी अगर सी फ्लोर पे या सरफेस वाटर पे जो भी रिसोर्सेज है तो उसको कोई भी यूज कर सकते, कोई भी कंट्री यूज कर सकता है, ये दैट कॉल्ड अ इंटरनेशनल वाटर। तो ये जो हाई सी होता है मीन्स दिस इज कॉल्ड अवेलेबल टू एवरी कंट्री। ओके, कोई भी कंट्री उसको यूज कर सकता है। लेकिन जो टेरिटोरियल सी है, कंटिगुअस जोन है, ये क्या होता है कि जो कंट्री के क्लोज में वाटर बॉडी है उसको पूरा सोवरेन राइट मिलता है। ओके, now this convention became legal framework for marine and maritime activities, also known as law of the seas को कहते हैं, जिसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन। सो इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। ओके, इट प्रोवाइड अ डिफरेंट लीगल स्टेटस फॉर डिफरेंट मैरीटाइम जोन। अब ये चाइना के लिए प्रॉब्लम क्यों हो सकता है आईपीएमडीए? क्योंकि पता है कि चाइना पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है। ओके, उसमें जो फिलीपींस है, अदर कंट्री है, मलेशिया, वियतनाम, ओके, कैम्बोडिया, इस सारे कंट्री का जो भी अपना टेरिटोरियल सी है, कंटिगुअस जोन है, उसको वो सारे आ जाते हैं साउथ चाइना सी की, काफी हद तक वो वाटर को कवर करते हैं। तो चाइना उस चीज को मानता नहीं, चाइना कंप्लीटली ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी को मानता ही नहीं है, डिनाई करता है और कहता है कि आई एम नॉट एग्री विद दिस। ओके, क्योंकि पूरा साउथ चाइना सी इज बिलोंग टू चाइनीज टेरिटरी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वाड के बारे में, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले तो क्वाड है क्या। जैसे कि इसमें पता है कि ऑल फोर डेमोक्रेटिक कंट्री कॉल्ड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान है। ओके, ऑल फोर नेशन कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक नेशन सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी। इन चारों कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन मतलब कहता है कि जो कॉमन मोटिव यही है कि हाउ टू मेक इंडो पैसिफिक रीजन मोर ओके स्टेबल एंड सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी होना चाहिए जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सके। देयर एम टू फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को बनाना। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट गिवन बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिंजो एब इन 2007 में इन्होंने बताया था कि जो भी कंट्रीज हैं जिनका इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में, कि दे ऑल कम टुगेदर and do something for Indo-Pacific region. However, the idea could not move ahead with Australia pulling out of it apparently due to Chinese pressure. तो चाइना ने प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे काफी बनाया था जब ये क्वाड 2007 में हो रहा था। ओके, चाइना बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया को कि आई विल पुट सैंक्शन ऑन यू, आई विल नॉट डू अ ट्रेड विथ यू, हम लोग ट्रेड में फिर कम हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज को ना करो। बट यूएस एंड इंडिया के इंटरवेंशन से, उनके वजह से आज ये क्वाड सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। So it was in 2017, India, Australia, and US, Japan came together to form the quadrilateral coalition. Okay, so this information is very helpful for your both mains and prelims exam. Okay, इस तरह से न्यूज़पेपर को आप एवरीडे का न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसको कवर करो, और जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज है उसको हम लोग इस वीडियो के इस चैनल के थ्रू कवर करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड stay tuned with this channel for more update. Okay, thank you everyone.